वक्ताओं के क्रम में कथावाचक श्री अरविंद तिवारी जी आए हुए हैं। आप आवे और थोड़े समय में हमारे इस धर्म सम्मेलन पर अपनी बात को रखें। श्री राम श्री राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम शरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। किए हूँ कुवेश साधु सन्मानो जिमि जग जामवंत हनुमान। दूर दूर से आए हुए संत समाज और विद्वत समाज को श्री राम में सब जग जाने करम प्रणाम जोर जुग पाने। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद अवधूत राम भद्र करपात्री बालक बाबा जी के चरणों में बार बार प्रणिपात। तत्पश्चात महाराज स्त्री जो कि आज कलयुग के साक्षात सुखदेव और तुलसीदास जी कहा जाए तो भी कम पड़ेगा। हमें याद है आज से 8 वर्ष पहले मेरे द्वारा कथा गाई जा रही थी सुदिष्ट बाबा के सुखद प्रांगण में, तो अरविंद सप्त पर महाराज श्री ने 1 घंटा प्रवचन दिया था। ऐसे महाराज श्री प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी के चरणों में बार बार मेरा प्रणाम स्वीकार हो, जिन्होंने भगवान भक्ति के निरंतर अध्यावसाय से परम भाव भगीरथी को बहा करके अखिल विश्व को अनुप्राणित कर दिया। ऐसे ऐसे महात्माओं का स्थल जिस धराधाम पर पहुंचता है वो चलता फिरता प्रयाग बन जाता है। आज यहाँ महाराज जी के आगमन से सीधा प्रयाग ही लग रहा है। भागवत पढ़िए या मानस पढ़िए, कोई भी ग्रंथ उठा करके देखो, जहां भी किसी प्रकार की कथा का शुभ आरंभ हो रहा है तो संत संवाद से हो रहा है। भागवत का संवाद, भागवत की रचना जन्मादस्य यतो नवयादितरतस्य चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट, वहां से उसका क्रम बन रहा है। क्यों? कहा भागवत जी के प्राकट्य का प्रारूप क्या है? कहा बड़ी चिंता में व्यास जी थे और नारद और व्यास जी का जब संवाद हुआ तो भागवत जी का उद्भव हुआ। श्री रामचरितमानस की कथा कहा प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी महाराज के समक्ष भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही अकहि बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कौन है? कथा पूछी गई कि राम कौन है और संत कैसे समाज को परिवर्तित करते हैं। संत रात दिन साधु साध्य नोति प्रकार्य मिति साधु नाम। संत हम भक्तों को कैसे भगवान के चरणों में जोड़ते हैं, पूरा का पूरा यहाँ सूत्र दे दिया गया। कथा पूछी गई है राम जी की और कथा प्रारंभ कर दी गई शिव जी की। और दूसरा कोई होता तो कहता कि महाराज
मैंने राम जी की कथा पूछी और आपने शिव जी की कथा प्रारंभ कर दी। वस्तुतः याद रखिए, जब तक याज्ञवल्क्य जी कथा कहते रहे, भरद्वाज जी उस भगवान के मंगलमयी कथा को सुनते रहे। कथा को जिस समय विश्राम दिया है याज्ञवल्क्य जी ने, और विश्राम देने के बाद जब भरद्वाज जी के चेहरे को देखा तो आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहे। याज्ञवल्क्य जी के मुखारविंद से बाणी निकल पड़ी, क्या भरद्वाज, मैं समझ गया कि तुमसे बड़ा कोई राम का भक्त नहीं है। तुमने पूछा था राम जी की कथा और जानबूझ के मैंने शंकर जी की कथा प्रारंभ कर दी। जानते हो क्यों? क्योंकि राम जी की भक्ति उसी को प्राप्त हो सकती है जिन्हें शिव के चरणों में प्रेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान शंकर ऐसे संत हैं समाज के, ऐसे साधु हैं जिनके मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा भी बैठ करके वंदनीय हो जाता है, जिसके गले में सर्प भी वंदनीय हो जाता है। तो हमारे संत समाज, इसलिए गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि सब ही सुलभ सब दिन सब देसा असेवत सादर शमन कलेशा। हर स्थिति में, हर काल में, हर समय में अगर कोई सुलभ से सुलभ है तो संत है, क्योंकि संतों के चरणों का आश्रय ही लेके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कहा गया कि कुछ पात्रों के जीवन में जो बदलाव आया ना, परिवर्तन आया, कि कुबेर साधु सन्मानो जिम जग जामवंत हनुमानो। हनुमान जी लंका के गेट पर ही लंकनी को बदल दिया। जब तक लंकनी के हृदय में लंका का रक्त था, निवेदन करो, तब तक हनुमान जी को चोर कह रही थी, जान ही नहीं मरम सठ मोरा मोरे हार जहां लगी जोड़ा। मुटका मार करके जैसे ही लंका का रक्त निकाला, वही लंकनी देखो उसके जीवन में कैसा बदलाव आया है। कहने का अभिप्राय है, शरीर में जो मोह का राग लगा हुआ है, संत की कृपा से जब ये मोह का राग निकल जाता है तो व्यक्ति को भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। वही चोर कहने वाली लंकनी कहने लगी क्या कि हनुमान, जानते हो मेरे बहुत जन्मों के आज पुण्य उदय हो गए हैं। तात मोर अति पुण्य बहु था, देखे नैन राम कर दूता। जब तक रक्त था, चोर कह रही थी, रक्त निकला तो हनुमान जी को राम का दूत अर्थात संत कहने लगी। जीवन में साहब जो सनातन मिट न सका रावण के अत्याचार से, जो सनातन मिट न सका कंस के पापाचार से, वो सनातन क्या मिटेगा गीदड़ों की पुकार से, वो सनातन क्या मिटेगा गीदड़ों की पुकार से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, प्रणाम। इसी क्रम में अभी हमारे बलिया जिले के मंत्री प्रभारी श्री